जय जिनेन्द्र। सामायिक का अर्थ समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। कल हमने समय इस शब्द से बनी हुई सामायिक की व्याख्या समझने का प्रयास किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए क्षमा श्रमण जीन भद्रगणी ने अपने ग्रंथ विशेषावश्यक भाष्य में लिखा है, राग दोषो विरहियो समोति अयणम अयोति गमनम ति समगमनम ति समाओ स एव समाय्यम नामम। अब ये अर्धमागधी का लंबा परिभाषा दिया है उन्होंने। इसका सरल अर्थ में बताना चाहूँगा। राग द्वेष, राग दोषो अर्थात राग और द्वेष, विरहियो अर्थात विरहित। क्या मतलब हुआ कि जिसके मन में राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है, ऐसी स्थिति वह है समो, यानी अर्थात सम स्थिति, ऐसा है। अब अयणम, अयो, इस तरह से जाते हुए, करते हुए, आना या जाना, यानी सामायिक में स्थित रहना, ति, ऐसा है। गमनम, सामायिक क्रिया में समरस होना, यानी सामायिक स्थिति में गमन करना, ऐसा है। और उसके आगे समगमनम, तो पहले समो किया है, समता धारण किया है, इसलिए सामायिक क्रिया में समता की स्थिति में आ जाना है। और यह स्थिति समाय है, और जब समाय, यह स्थिति प्राप्त हो जाती है तो उसे ही सामायिक नाम दिया गया है। संक्षेप में इसे यह कहा जा सकता है कि समाय ही सामायिक है। इसी आधार पे आचार्य भद्रभाऊ ने भी समाय शब्द से सामायिक व्याख्या की है, जो आवश्यक निर्युक्ति इस उनके ग्रंथ में दी हुई है, और वह एक गाथा रूप में है, जो यहाँ 2 पद में दी गई है। जो समो सवभूवेषु तसेषु थावरेषु य तस् सामाय्यम होई ई केवली भाष्यम। अब इस गाथा का अर्थ समझने से हमें सामायिक का अर्थ और भी अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। क्या कहते हैं आचार्य भद्रभाऊ? वे कहते हैं, जो समो सवभूवेषु, यानी जो साधक, सव अर्थात सर्व, और भूवेषु यानी अर्थात प्राणी मात्र, समभाव रखता है। अब ये सर्व प्राणी कौन है? तो उन्होंने आगे बताया है, तसेषु थावरेषु य। तसेषु अर्थात त्रस जीव, और थावरेषु अर्थात स्थावर जीव। त्रस अर्थात जो गमनागमन करते हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं है, ऐसे जो जीव है
उनको त्रस जीव कहा है। त्रस जीव 4 प्रकार के हैं: द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। और स्थावर जीव जो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, वे 5 प्रकार के हैं। पृथ्वी काय यानी जो मिट्टी या पाषाण है, उसमें जो जीव है वह स्थावर जीव है, एकेंद्रिय है, वह अपने आप हिल नहीं सकते। तो पृथ्वी का एक जीव यानी पत्थर या मिट्टी में जो जीव है। अब ये बड़ा विचित्र लगता है सुनने में कि अगर हम कोई रत्न निकालते हैं खान से, तो वह रत्न जीव है, वह पृथ्वी का एक जीव है। आधुनिक विज्ञान में मिट्टी या पत्थर को जीव नहीं माना गया है, परंतु जैन दर्शन 5 प्रकार के स्थावर जीवों में जीव है ऐसा मानते हैं। यह भेद किस लिए है, यह मैं बताना चाहूँगा। जब हम जमीन को खोदते हैं तो उसमें जीव दिखाई देते हैं हिलते हुए। अब प्रश्न है कि ये जीव क्या खाकर, क्या पीकर जीते हैं। और दूसरी बात ये कि अपने समान जो आहार पानी है वही ग्रहण किया जा सकता है। मनुष्य गाय की भांति चारा ग्रहण नहीं करेगा। तो चारा भूमि से निकला, वनस्पति कैसे बढ़ी, भूमि से उसने ग्रहण किया। भूमि यानी मिट्टी। अब मिट्टी में जो जीव थे और रसायन थे, उसके कारण मिट्टी भी जीव बनी, ऐसा जैन दर्शन मानता है। आगे के कुछ उदाहरणों से और बात स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा स्थावर जीव है जलकाय या अपकाय। जो पानी जो है वह जीव है और उसके कारण पानी में जलकायिक जीव रहते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है और कुछ ऐसी घास है जो केवल पानी में ही उगती है। तो यह जलकाय की भाषा है। अब जल भी स्वयं जीव है। यह जापान के एक शास्त्रज्ञ इमोटो मासारू, इन्होंने प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया है। तब जाकर विज्ञान को यह प्रमाण मिला कि जलकाय भी स्वयं जीव है और उसी के कारण उसमें विविध प्रकार के जीव जीवित रहते हैं। तीसरा प्रकार है वायुकाय, यानी हवा जो है वह हवा भी जीव है और उसके कारण हवा में भी सूक्ष्म से लेकर दृश्य दिखाई देने वाले पक्षी, वे वायु का एक जीव है। वायु काय जीव में जीने वाले वायु का एक जीव है। और चौथा प्रकार है अग्निकाय। अग्नि स्वयं जीव है और उसमें भी जीव
जीते हैं। अग्निकाय स्वयं जीव है। यह हम अगर आग को जलते हुए देखते हैं और वह चिंगारियां जो निकलती है तो वे चिंगारियां अग्निकाय रूप है और उसमें जीव होते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित हुआ है। जैसे आपने गर्म पानी के झरनों का ज्ञान पाया होगा। अब उस गर्म पानी के झरने के पास में जो पशु पक्षी रहते हैं उनमें से कुछ पशु पक्षी उस गर्म पानी में जो जीव रहते हैं उनका भक्षण करके अपना पेट भरते हैं। जब वो जीव अग्निकाय में है तो अग्निकाय भी स्वयं जीव है, यह निष्कर्ष निकलता है। और पांचवा स्थावर जीव है एकेंद्रिय, वह है वनस्पति काय। अब वनस्पति काय में बहुत सारी सूक्ष्म और विविध प्रकार की दृश्य, छोटी बड़ी पौधे, कटीले पौधे, झाड़ झुड़ुप, वृक्ष आदि भिन्न भिन्न एक ही जगह स्थिर रहने वाले जीव मिलते हैं। और आप लोग ये जानते हैं कि कोई भी वनस्पति अपनी जगह से हिल नहीं पाता। और एक जानकारी आपको और दे दूं, 1927 तक विश्व वनस्पति में प्राण है इस बात को नहीं मानता था, परंतु 1927 में भारतीय वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया कि वनस्पति में भी जीव है, प्राण है। तब जाके विज्ञान ने इस बात को स्वीकृति दी। अब हम और जो तीसरा शब्द है सामाय। अब सामाय से साम में आय की युति से बना, साम अर्थात मैत्री और आय यानी लाभ, इनकम। तो मैत्री का लाभ, जब मैत्री का लाभ होता है तो वह सामायिक का रूप लेता है। यह क्षमा श्रमण जिनग भद्रगणी ने अपने विशेष आवश्यक भाष्य ग्रंथ में बताया है। वह व्याख्या इस प्रकार है, सामम मित्ति तथ अवो तेण वत्ति समाओ सामस्साओ लाओ सामाय्यम नाणम। अर्थात साम अर्थात मैत्री, उससे जो आय हुई वह वृत्ति जो बनी वह सामाय बनी, और सामस्साओ यानी समता का आना हुआ तो वह सामाय बनी। अर्थात सामाय ही सामायिक है। यहीं पर रुकते हुए जय जिनेंद्र।